भारत सरकार ने 2019 में एक नई संसद भवन के निर्माण के साथ नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ राजपथ को पुनर्जीवित करने, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक नया कार्यालय और निवास बनाने और सभी को मिलाने के साथ केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की। एकल केंद्रीय सचिवालय में मंत्री भवन। नए भवन के लिए भूनिर्माण समारोह अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था और 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। यद्यपि आधारशिला रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने अदालत में परियोजना के खिलाफ प्राप्त दलीलों के समाधान तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर अपनी पकड़ बनाई। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन की आधारशिला रखी। समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा किया गया एक अंतर्विश्वास प्रार्थना सेवा शामिल थी। जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में पर्यावरणीय चिंताओं के लिए सवारों के साथ परियोजना को मंजूरी दे दी गई और भवन पर काम शुरू किया गया। सितंबर 2019 सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास की मास्टर प्लान की कल्पना भारत सरकार ने की। सितंबर 2020 टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD द्वारा 862 करोड़ रुपए के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका हासिल किया। अक्टूबर 2020 अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वास्तु परामर्श कार्य का कॉन्ट्रैक्ट जीत। दिसंबर 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। दिसंबर 2021 केंद्रीय आवास मंत्रालय ने 2 दिसंबर को चल रहे संसद सत्र में सूचित किया कि नए संसद भवन की भौतिक प्रगति 35% है और अक्टूबर 2022 तक पूरा होने वाला है। 11 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण किया। 4 अगस्त 2022 नए संसद भवन का निर्माण कार्य 70% पूरा हो गया है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा में सूचित किया। 28 अगस्त 2022 नई संसद का मुख्य ढांचा पूरा, फिनिशर का काम जारी, टाटा प्रोजेक्ट CEO। 19 नवंबर 2022 संसद का शीतकालीन सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि नए भवन का निर्माण वर्ष के अंत तक खींच सकता है। शेष कार्य जैसे कि मंत्रियों के कार्यालय और अन्य सुविधाओं को फरवरी या मार्च 2023 से पहले पूरा नहीं किया जा सकता है। 20 दिसंबर 2022 यह नए संसद भवन को पूरा करने के लिए समय के खिलाफ दौड़। सरकार जनवरी में शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में नए भवन को खोलने की इच्छुक है, जिसके बीच में एक ब्रेक के साथ जो मार्च 2023 तक चलेगा। सरकार अधिकारी 5 जनवरी 2023 सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा सचिवालय ने नए संसद भवन तक पहुंचने के लिए सांसदों के लिए नए पहचान पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। नए भवन में उपयोग किए जाने वाले ऑडियो विजुअल उपकरणों पर सांसदों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। 10 जनवरी 2023 सरकारी सूत्रों के अनुसार नए संसद भवन का निर्माण जनवरी के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 31 जनवरी 2023 एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार CPWD ने 3 साल के लिए लगभग 24.65 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के यंत्रीकृत हाउसकीपिंग के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। 30 मार्च 2023 प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन के औचक दौरे पर गए। उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय बिताया और संसद के दोनों सदनों में आने वाली सुविधाओं का अवलोकन करने के साथ साथ विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। 16 मई 2023 नए संसद भवन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस महीने के अंत तक इसके तैयार होने की संभावना है। 18 मई 2023 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। लोकसभा सचिवालय 24 मई 2023 कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिनार करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आह्वान करते हुए जवाब दिया। सेंट्रल विस्टा के रीडिजाइन के वास्तुकार प्रभारी बिमल पटेल के अनुसार नए परिसर में त्रिकोणीय आकार होने की संभावना है। यह मौजूदा कॉम्प्लेक्स के बगल में बनाया जाएगा और पूर्व की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। इमारत में 150 से अधिक वर्षों का जीवन होगा। इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों से वास्तुशिल्प शैलियों को शामिल करेगा। लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रस्तावित कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बैठने की बड़ी क्षमता होगी।
क्योंकि सांसदों की संख्या भारत की बढ़ती जनसंख्या और परिणामस्वरूप भविष्य के परिसीमन के साथ बढ़ सकती है। लोकसभा को 2026 तक 888 सदस्यों की आवश्यकता हो सकती है। नए परिसर में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। वर्तमान संसद भवन के विपरीत इसमें एक केंद्रीय हॉल नहीं होगा और लोकसभा कक्ष में ही संयुक्त सत्र के मामले में 1224 सदस्य होंगे। इमारत के बाकी हिस्सों में मंत्रियों और समिति के कमरों के साथ 4 मंजिलें होंगी। इमारत में 20,866 वर्ग मीटर संरचना के भीतर खुले आकाश क्षेत्र को छोड़कर का एक निर्मित क्षेत्र होगा, जो इसे 16,844 वर्ग मीटर व्यास 170 मीटर की मौजूदा परिपत्र संरचना की तुलना में 4,022 वर्ग मीटर लगभग 1 एकड़ अधिक विशाल बनाता है।